ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के साकार मधुर महावाक्य हैं 31 दिसंबर 2025। आज अव्यक्त बाप दादा की पधरामणी का दिवस है और वर्ष का लास्ट दिवस है। तो आज विशेष बाबा कहे कि बाप को खिवैया भी कहा जाता है। तुम नैया हो, खिवैया शिव बाबा आते हैं, तुम सबकी नैया को पार लगाते हैं। कहते हैं सच की नैया हिलेंगी डोलेंगी लेकिन डूबेंगी नहीं। आखिर बाबा कहे ज्ञान की ही विजय होंगी। इस समय ही युद्ध चलती है। तुम्हारे में भी बहुत हैं जो इन बातों को बिल्कुल समझते नहीं हैं। जो अच्छे अच्छे बच्चे होंगे उनको ही इस ज्ञान का तीर लगेगा। बाबा कहे पूरा महावीर बनना है, अचल अडोल बनना है, जो माया हिला न सके। और आज अव्यक्त बाप दादा के मिलन का दिवस है तो स्मृति दिलाई कि यह होलीएस्ट ऑफ दी होली शिव बाबा का घर है। इस इंद्र सभा में कोई भी पतित को अलाउ नहीं किया जाता है। शिव बाबा अभी ज्ञान वर्षा करते हैं और कहा कि यह ईश्वरीय पढ़ाई है, इसमें निश्चय बुद्धि ही विजयंती होंगे, अर्थात वही विश्व पर राज्य करेंगे। इसमें बड़ी खबरदारी चाहिए, कोई भी कायदे का श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना है। साथ में कहा कि बच्चों में भी नंबरवार है। कोई तो पढ़कर मालिक बन जाते हैं, फिर कोई तो पढ़कर दास दासी बन जाते हैं। अगर निश्चय हो जाए कि हमें ईश्वर पढ़ाते हैं तो फिर वह पढ़ाई को छोड़ेंगे नहीं। फिर और साथ में कहा कि भल ज्ञान तो बहुत सुनते हैं, परंतु कहीं एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल देते हैं। न कुछ धारण करते हैं न कराते हैं। ऐसे गूंगे बहरे भी बहुत हैं। बाबा कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। व्यर्थ कोई भी बातें सुननी नहीं है। फिर धारणा के लिए कहा कि जो पक्के निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वह तो समझते हैं कि कल्प कल्प हमने राज्य किया था। अब बाप कहते हैं बच्चे देवी गुण धारण करो, कोई बेकायदे काम नहीं करो। निंदा स्तुति सब में धीरज धारण करना है, क्रोध नहीं करना है। तुम कितने ऊंच स्टूडेंट हो, भगवान डायरेक्ट पढ़ाते हैं तो सदा नशे में रहना है। और साथ में विशेष कहा कि ज्ञान मिला तो सदा ज्ञान की खुशी में डूबे हुए रहना चाहिए। बाबा के बने सब कुछ है, कोई तमन्ना नहीं, क्योंकि हमारी सब मनोकामनाएं बाबा अभी पूरी करते हैं, इसलिए अभी पेट भरा हुआ है। कहा जाता है ना, खुशी जैसी खुराक नहीं। बाबा मिला तो सब कुछ मिला। बाकी बाबा कहे दास दासी बनने वालों को इतनी खुशी नहीं रहेंगी। और अटेंशन दिलाया कि बाप कहते हैं आंखों की बड़ी संभाल रखनी है, क्रिमिनल दृष्टि न जाए। कोई को देखने से दृष्टि बुद्धि चलायमान न हो। सदा आत्मा भाई भाई की दृष्टि पक्की रहे तो फिर कभी कर्म इंद्रियों की चंचलता नहीं होंगी। और विशेष आत्मा का पाठ पक्का कराते हुए कहा कि बाबा कहते हैं तुम देहधारी को देखने से इतना पुरुषार्थ में उठ नहीं सकेंगे। आत्मा को देखो, आत्मा भ्रकुटी के बीच में रहती है। हमेशा आत्मा से बात करो, आत्मा को देखो, तो तुम्हारी उन्नति होंगी। और विशेष कहा कि बाबा कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ, कोई विरला मुझे जानते हैं। बच्चों को बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बाबा की बुद्धि तो सब सेंटर्स के अनन्य बच्चों तरफ चली जाती है। जब जास्ती अनन्य बच्चे यहाँ मधुबन में आते हैं, बाबा अनन्य बच्चों के सामने ही अच्छी ज्ञान डांस करते हैं। मेजोरिटी ज्ञानी तो आत्मा होते हैं तो बाबा को मजा आता है। और कहा तुम बच्चों का ही गायन है, नीलम परी, सब्ज परी, पन्ना, मणिक आदि तुम परियों का ही वर्णन है। तुम ज्ञान से परी पावन बनते हो। और लास्ट में धारणा के लिए कहा कि तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हो। भल पवित्र तो रहते हैं, बाकी ज्ञान की धारणा नंबरवार होती है। बाबा समझाते हैं कमल फूल समान गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहो। सो भी इस अंतिम जन्म की बात है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए अपने को आत्मा समझना है, एक बाबा से योग लगाना है। मूल बात यह है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, मधुबन होलीएस्ट ऑफ दी होली बाप का घर है। यहाँ तुम किसी भी पतित को नहीं ला सकते। आज मुरली से प्रश्न है, इस ईश्वरीय मिशन में जो निश्चय बुद्धि है उनकी निशानियां क्या होंगी। उत्तर में बाबा ने 5 निशानियां बताई।
पहला तो बाबा कहे वे स्तुति निंदा सब में धीरज से काम लेंगे। दूसरा, क्रोध नहीं करेंगे। तीसरा, किसी को भी दैहिक दृष्टि से नहीं देखेंगे, आत्मा को ही देखेंगे, आत्मा होकर बात करेंगे। चौथा, स्त्री पुरुष साथ में रहते कमल फूल समान रहेंगे। पांचवा, किसी भी प्रकार की तमन्ना इच्छा नहीं रखेंगे। आज मुरली में गीत बजा, जले न क्यों परवाने। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला पॉइंट, जो बात काम की नहीं है उसे एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल देना है। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। बाप जो शिक्षा देते हैं उसे धारण करना है। दूसरा, कोई भी हद की तमन्नाएं नहीं रखनी है। आंखों की बड़ी संभाल रखनी है, क्रिमिनल दृष्टि ना जाए। कोई भी कर्म इंद्रिय चलायमान ना हो, खुशी से भरपूर रहना है। आज प्यारी बाबा का वरदान है, माया के खेल को साक्षी होकर देखने वाले सदा निर्भय माया जीत भव। माया के खेल को साक्षी होकर देखने वाले सदा निर्भय माया जीत भव। स्पष्टीकरण है, समय प्रति समय जैसे आप बच्चों की स्टेज आगे बढ़ती जा रही है, ऐसे अब माया का वार नहीं होना चाहिए। माया नमस्कार करने आए, वार करने नहीं। यदि माया आ भी जाए तो उसे खेल समझकर देखो। ऐसे अनुभव हो जैसे साक्षी होकर हद का ड्रामा देखते हैं। माया का कैसा भी विकराल रूप हो, आप उसे खिलौना और खेल समझकर देखेंगे तो बहुत मजा आएगा। फिर उससे डरेंगे या घबराएंगे नहीं। जो बच्चे सदा खिलाड़ी बनकर साक्षी हो माया का खेल देखते हैं, वह सदा निर्भय व मायाजीत बन जाते हैं। बाबा ने निर्भय व मायाजीत बनने की विधि बताई कि ड्रामा के हर सीन को, माया के हर स्वरूप को साक्षी होकर देखो और परिस्थिति को खेल और खिलौना समझकर देखेंगे तो कभी भी घबराएंगे नहीं, कभी हार नहीं होंगी। आज का स्लोगन है, ऐसा स्नेह का सागर बनो जो क्रोधी समीप भी न आ सके। ऐसा स्नेह का सागर बनो जो क्रोधी समीप भी न आ सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। आज का पुरुषार्थ है, कर्मातीत अर्थात कर्म के अधीन नहीं, कर्मों के परतंत्र नहीं। परतंत्र हो कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कराओ। जो गायन है कि करते हुए अकर्ता, संबंध संपर्क में रहते हुए कर्मातीत। क्या ऐसी स्टेज रहती है? कोई भी लगाव न हो और सर्विस भी लगाव से न हो, लेकिन निमित्त भाव से हो। इससे सहज ही कर्मातीत बन जाएंगे। बाबा कहे कर्मातीत बनने की सहज विधि क्या है? स्वतंत्र होकर के फिर कर्म में आना है, संबंध में आना है। लगाव में आकर कोई कर्म नहीं करना है। सब भाव और भावना से ऊंची स्थिति, कर्मातीत स्थिति बनानी है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।